आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। 6 दिन पहले मुंबई के मदनपुरा में कत्ल की सनसनीखेज वारदात हुई थी। चाकू से वार करके एक 78 साल के शख्स को घर में ही घुसकर मार दिया गया था। उसके जिस्म पर चाकू के 20 घाव बनाए गए थे। जब कातिलों को यकीन हो गया था कि इकबाल इब्राहिम सेलिया की रूह जिस्म से परवास कर चुकी है, तभी वो उसके घर से वापस गए। इकबाल सेलिया के कत्ल की ये खबर हमने ही सबसे पहले ब्रेक की थी। तब इतनी जानकारी सामने आई थी कि सेलिया की करीम बिल्डिंग थी, उसी में रहते थे और कुछ हिस्सा भाड़े पर दे रखा था। नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होने के बाद क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन में जुट गई। दरअसल कातिलों को कोई देख नहीं पाया था। वारदात के वक्त सेलिया घर पर अकेले थे। बीवी और बेटा कहीं गए हुए थे। जब वो लौटे तो इकबाल सेलिया लाश में तब्दील हो चुके थे। आखिर उन्हें कोई क्यों मारेगा, तब जबकि बज़ाहिर कोई रंजिश भी नहीं थी। खैर, क्राइम ब्रांच सीसीटीवी और सर्विलांस के सहारे कातिलों का पीछा करते हुए नागपुर पहुंच गई। वहां से 29 साल के सादिक जावर और 22 साल के उसके साथी नौशाद मितानी को दबोच लिया। क्राइम ब्रांच के मुताबिक इन दोनों ने ही इकबाल सेलिया का कत्ल किया था। पूछताछ में सामने आई कत्ल के पीछे की वजह बेहद चौंकाने वाली है। हैरान करती है कि 2 साल का लड़का 29 साल का होने के बाद 27 साल पहले हुई वारदात का इंतकाम लेगा। मुंबई का ये कत्ल इसी वजह से सुर्खियों में आ गया है। अब आपको बताते हैं कि 27 साल पहले मुंबई में क्या हुआ था। जब सादिक जावर 2 साल का था तो उसके चाचा सादिक कालिया का दादर में एनकाउंटर कर दिया गया था। सादिक कालिया छोटा शकील गैंग का शूटर बताया गया था। उसके बारे में जानकारी दी गई थी कि 1990 के दशक में काला चौकी के फुटपाथ पर जूते बेचा करता था। बताते हैं कि इस दौरान दाऊद इब्राहिम गैंग के सदस्य हफ्ता वसूलने आते थे तो सादिक उनसे साफ मना कर देता था कि एक भी पैसा नहीं दूंगा। वो अपनी इसी दिलेरी की वजह से छोटा शकील गैंग की नज़रों में चढ़ गया। तब सादिक कालिया और शार्प शूटर मुन्ना झिंगाड़ा का नाम कई सनसनीखेज हत्याओं से जुड़ चुका था। बाद में पुलिस के पास जानकारी आई कि दोनों पाकिस्तान भाग गए हैं। पुलिस के मुताबिक एक राजनेता की हत्या की सुपारी लेने के बाद उसे ठिकाने लगाना था। ये काम अंजाम देने के लिए सादिक कालिया मुंबई आया। तभी वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक टीम की गोलियों का निशाना बन गया। उसके भतीजे को शक था कि इकबाल करीम सेलिया ने ही पुलिस से चाचा की मुखबिरी की थी। सेलिया और सादिक में रिश्तेदारी भी बताई जाती है। अब सवाल यह है कि सादिक जावर को चाचा सादिक कालिया के एनकाउंटर का बदला लेने में 27 साल क्यों लगे। इन सब कड़ियों को जोड़ने के लिए क्राइम ब्रांच सबूत जुटा रही है। फिलहाल इकबाल इब्राहिम सेलिया के कत्ल में सादिक जावर और नौशाद मितानी को रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच आगे इस मामले में क्या करेगी, आइए आपको नागपाड़ा पुलिस स्टेशन लिए चलते हैं। सुनवाते हैं कि वहाँ से हमारे रिपोर्टर अमजद खान क्या जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त हम मुंबई के नागपाड़ा इलाके में खड़े हैं। अगर बात करें तो 5 दिन पहले नागपाड़ा के अंदर एक घटना घटी थी। इकबाल सेलिया को जो है चाकू से गोद के उनकी वो हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने अलग अलग टीम बनाई थी। आरोपी की तलाश वो लगातार जारी थी। आरोपी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस कत्ल की चौंकाने वाली वजह निकल के सामने आई। मुंबई में कत्ल तो आपने बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन इस कत्ल की जो वजह थी 1999 बताई जा रही है। ये आरोपी जो था 2 साल का था। इतने सालों के बाद इस शख्स ने इस कत्ल को जो है वो अंजाम दिया है। आरोपी को कोर्ट लेके जाया गया है और वहाँ पर उसे 2 तारीख तक का पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। मुंबई के अंदर बहुत सारे ऐसे कत्ल के वारदात जो है वो सुनाई देते हैं, लेकिन ये कत्ल की जो वारदात है वो एक अनोखी है। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।